पहला बैग खुला तो उस पर सील नहीं थी, तो किसी ने पूछा कि सील किधर है, तो बोलता शायद गिर गई होगी। पीपल्स पार्टी पहले दिन से सईद गनी साहब कह रहे थे कि रीपोल करवा लो। भाई पोल हो चुका है, बैलेट्स पड़े, एक मरतबा गिन लो ईमानदारी से। उन्होंने कहा आप या तो पहले हमारी ये स्कीम एक्सेप्ट करें कि सिर्फ फॉर्म 45 चेक करोगे, वरना आप लोग जाएं। तो फिर हम निकल गए। NA 249 कराची में दोबारा गिनती के दौरान हंगामा आ रहा है। पीपल्स पार्टी के अलावा तमाम जमातों ने दोबारा गिनती का बायकॉट कर दिया। लीगी उम्मीदवार मिफ्ता इस्माइल का कहना है कि RO ने फॉर्म 46 देने और गैर इस्तेमाल शुदा बैलेट्स दिखाने से इनकार किया। बैलेट बुक की काउंटर फाइल भी मौजूद नहीं, थैलों की सील भी खुली थी। तमाम जमातों ने मुतफिका तौर पर बायकॉट किया। दस्तखत शुदा दरखास्त भी RO को जमा करवा दी। हमें फॉर्म 45 नहीं मिले, बकाया तकरीबन 70 से ज़्यादा पोलिंग स्टेशन के। उसके बाद फॉर्म 46 हमें नहीं मिले, 2 थैले जिस पर कोई सील वगैरह नहीं थी, सील भी टूटी हुई थी। ये हमें समझ नहीं आ रहा ये किस तरह का इलेक्शन हुआ है। तारीख का बदतरीन इलेक्शन हुआ। फॉर्म 45 पहले दिया गया ना अब दिया जा रहा है। PTI उम्मीदवार अमजद आफरीदी की तनकीद। PTI ने NA 249 में दोबारा वोटिंग की दरखास्त जमा करवा दी। इलेक्शन कल अदम करार देकर दोबारा वोटिंग का मुतालबा किया। MKM उम्मीदवार हाफिज मुरसलीन ने कहा RO और उसकी टीम तैयारी से आई थी, जहां हाथी नजर आ रहा था कहते हैं सुई भी नहीं। शफाफियत के लिए दोबारा इंतखाबात करवाए जाएं। वहाँ पर उन्होंने जब अपने बैग यानी थैले लिए तो उसके अंदर वो रस्सियों से बने हुए थे, तो मैंने उनकी नज़र डलवाई कि ये इसकी जो सील है वो कहाँ पर है, तो उन्होंने बोला ये लगी हुई है। जब मैं करीब गया उस सील के तो सील तो थी नहीं, वो तो रस्सी से बंधा हुआ था। इतना बड़ा हाथी नज़र आ रहा है, कह रहे हैं यहाँ पर तो सुई भी नहीं है। पीपल्स पार्टी का RO से दोबारा गिनती शुरू करवाने का मुतालबा। कादिर मंदोखेल कहते हैं बिलावल भुट्टो के हुक्म पर इलेक्शन कमीशन का फैसला तस्लीम किया। हुक्मनामे में कहा लिखा है नून लीग बाइकआउट करे तो दोबारा गिनती नहीं होगी। मजीद बोले दोबारा गिनती हो तो फॉर्म 46 का ताल्लुक ही नहीं होता। नून लीग और PTI ने इत्तेहाद करके बाइकआउट किया। PSP और MQM को भी दोस्ती पर मुबारकबाद। PP 84 खुशाब में ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग की जीत, PTI को शिकस्त। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक लीगी उम्मीदवार मलिक मुअज्जम शेर कलू 73,081 वोट लेकर कामयाब। PTI के अली हुसैन खान को 62,903 वोट मिले। लीगी कारकुनों का जश्न, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज का इजहार तशक्कुर। मरियम नवाज ने ट्वीट में लिखा सिर्फ नवाज शरीफ रह गया, बाकी सब माइनस हो चुके। वज़ीर आज़म इमरान खान लाहौर के लिए रवाना। पंजाब पेरी अर्बन कम लागत हाउसिंग स्कीम मंसूबे का आगाज़ करेंगे। वज़ीर आज़म चिन्योट, DG खान, चूनिया, खानेवाल, खुशाब, मंदी बहाउद्दीन, मियांवाला, जलालपुर पीरवाला और सरगोधा में साइट्स पर भी वर्चुअल काम का आगाज़ करेंगे। गवर्नर पंजाब और वज़ीर आला पंजाब से मुलाकातों में सूबे की सूरत हाल ज़ेर गौर आएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान कल से सऊदी अरब का 3 रोज़ा दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर दौरा कर रहे हैं। वज़ीर खारजा, काबीना अरकान समेत आला सतह का वफ्द भी हमरा होगा। इक़्तिसादी और तिजारती ताउन, सरमायाकारी, तवानाई के उमूर पर गुफ्तगू की जाएगी। रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में भी महंगाई कम ना हो सकी। कराची से खैबर तक मुनाफाखोर सरगर्म, अशिया के दाम दुगने कर दिए। ब्रायलर मुर्गे की कीमत को पर लग गए। गुज़श्ता रोज़ की निस्बत 10 रुपये इजाफे से बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। चिकन 370 रुपये से बढ़कर 387 रुपये का फ़ी किलो हो गया। अमरीकी सदर जो बाइडन अफगान जंग के खात्मे और अमन मुआहदे में पाकिस्तान के अहम किरदार के मुतरफ। हुकूमत के 100 दिन मुकम्मल होने पर पाकिस्तानी नयाद ताहिर जावेद समेत डेमोक्रेटिक रहनुमाओं से खिताब में कहा मुस्तकबिल में भी पाकिस्तान का अहम किरदार रहेगा।
मुसलमानों पर पाबंदी के खात्मे समेत तमाम वादे पूरे किए। माहौलियाती तब्दीली के मसले पर तमाम अक़वाम आलम को इकट्ठा करके पेशरफ्त की। सऊदी अरब में बैनुल अक़वामी परवाज़ों का आगाज़ 17 मई से होगा। सऊदी फ़ज़ाई कंपनीज़ ने 38 ममालिक के लिए सफ़री हिदायत जारी कर दी। पाकिस्तान भी शामिल है। वैक्सीन की 2 डोजेज़ लगवाने, कोरोना से सेहतियाब और 18 साल से कम उम्र अफराद सफ़र के लिए अहल होंगे। पाकिस्तान की तारीख में जो काम पिछले 10 साल से ना हो सका, मौजूदा हुकूमत ने कर दिखाया। अमेज़ॉन ने पाकिस्तान को सेलर लिस्ट में शामिल कर दिया। शहबाज गिल का ट्वीट, कहते हैं अमेज़ॉन के इकदाम से पाकिस्तान आलमी मंडी में शामिल हो गया। अरबों रुपए की सरमायाकारी और रोजगार के मौके पैदा होंगे। जिम्बाब्वे के खिलाफ टेस्ट सीरीज में भी क्लीन स्वीप का मिशन। पाक जिम्बाब्वे दूसरा और फैसला कुन टेस्ट कल से शुरू होगा। कौमी टीम में नौजवान खिलाड़ियों को मौका दिए जाने का इम्कान। हेड कोच मिसबाउल हक और बॉलिंग कोच यूनुस खान की ज़ेर निगरानी खिलाड़ियों ने भरपूर प्रैक्टिस की। चेल्सी ने रियल मैड्रिड को 2-0 से शिकस्त देकर चैंपियंस लीग के फाइनल में जगह बना ली। चेल्सी के टेमो वार्नर और मेसन माउंट ने एक गोल किया। चेल्सी और मैनचेस्टर सिटी के दरमियान फाइनल मुकाबला 29 मई को इस्तांबुल में होगा। और ईद का त्यौहार हो या खुशी का मौका, खवातीन बनाव सिंगार के लिए खूब जतन करती हैं। ईद आते ही खवातीन के पार्लर्स में ढेरे, कोई फेशियल करवाने पहुंची तो कोई बालों की कटिंग और आईब्रोज बनवाने में मसरूफ। ने बड़े अच्छे तरीके से, बड़े आसान तरीके से हैंडल किया। इस वक्त जो है वो हम इस बीमारी के तीसरे फेज़ से गुज़र रहे हैं, जिसको कि गवर्नमेंट अगेन अपने तमाम वसाइल को इस्तेमाल करते हुए और माशरे के तमाम तबकात के साथ मिलकर अल्लाह ताला के फजल करम से एक अच्छे तरीके से, आसान तरीके से अभी तक टैकल करने में कामयाब हो रही है। तबकात के साथ मिलकर अल्लाह ताला के फजल करम से एक अच्छे तरीके से, आसान तरीके से अभी तक टैकल करने में कामयाब हो रही है। आज के इस ब्रीफ सेशन का मकसद जो है वो आपको ख़ास तौर पे एक बहुत बड़ा टूल जो कि दुनिया के पास है और हमारे पास एज़ पाकिस्तानी कौम जो वैक्सीनेशन हमारे हाथ में मौजूद है, जिसके ज़रिए कि हम इसके की वजह से जो मुश्किलात दरपेश हो सकती हैं उससे इफ़ेक्टिवली बच सकते हैं, उसके हवाले से आपको आगाही फराहम करना है। जैसा कि आप जानते हैं कि गवर्नमेंट ने इस हवाले से अपनी काविशों को बहुत तेज़ तर किया है और तमाम जो हमारे मुमकिन सोर्सेज से हैं वहाँ से हम वैक्सीन जो है उसको एक्वायर करने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह ताला के फजल करम से इस वक्त हमारे पास वाफिर मिकदार में मुल्क के अंदर वैक्सीन का ज़ख़ीरा मौजूद है, जिसको कि हम तमाम तर जो हमारे पाकिस्तान के अंदर जितनी हमारी एलिजिबल पॉपुलेशंस हैं, जिसको कि बेसिकली हम जो उस ख़ास पॉपुलेशन ग्रुप को जो रिस्क दरपेश है बीमारी का या उसके बीमारी के 1 लाख होने के बाद जो उसके जो सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं उसको देखते हुए हमने प्रायोरिटाइज़ किया हुआ है।